तो आइए आज के इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही गहरी और कुछ हद तक परेशान करने वाली सच्चाई पर बात करते हैं। हम भारत की आसमान छूती वैश्विक महत्वाकांक्षाओं और देश के सबसे कमजोर नागरिकों द्वारा रोज झेली जा रही विनाशकारी जमीनी हकीकतों के बीच के अंतर को डी कोड करेंगे। सोचिए, एक तरफ हमारा देश है जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। विश्व गुरु कहलाने का गौरव, G20 जैसे बड़े मंचों पर हमारी धमक, सब एकदम शानदार लगता है ना? लेकिन इसके ठीक उलट जमीनी स्तर पर एक ऐसी सच्चाई भी है जो पूरी तरह से अलग है। खासकर हमारे आदिवासी और दलित समुदायों की रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ ऐसी त्रासदियां हैं जिन पर शायद यकीन कर पाना भी मुश्किल हो जाए। इस पूरे सिस्टम की जो ये नाकामी है, इसे अच्छी तरह से समझने के लिए हम 3 बेहद दर्दनाक लेकिन बिल्कुल सच्ची घटनाओं पर नजर डालेंगे जो इस पूरी समस्या की गंभीरता को साफ कर देंगी। पहली घटना ओडिशा के जीतू मुंडा की है। 20,000 रुपए। कहने को शायद ये रकम बहुत बड़ी ना लगे, लेकिन जीतू के लिए ये एक पहाड़ जैसी बन गई। हुआ यूं कि बैंक वालों ने उसे उसकी मृत बहन के खाते से ये पैसे निकालने से साफ मना कर दिया। कारण, उसके पास डेथ सर्टिफिकेट नहीं था और नियम इतने कड़े थे कि बैंक कर्मियों ने उसे कोई और रास्ता भी नहीं बताया। नतीजा ये हुआ कि बेबस जीतू को अपनी बहन का शव कब्र से निकालकर कंधे पर लाद कर बैंक ले जाना पड़ा। जरा सोचिए इस बेबसी के बारे में। और दुर्भाग्य से ये कोई इकलौता मामला नहीं है। ये तो उस सिस्टम की घोर उदासीनता का सिर्फ एक पहलू है। दाना मांझी को ही ले लीजिए। उन्हें अस्पताल से एम्बुलेंस देने से मना कर दिया गया तो उन्हें अपनी पत्नी का शव 60 किलोमीटर तक, जी हां, 60 किलोमीटर तक अपने कंधे पर ले जाना पड़ा। वो भी तब जब महाप्रयाण जैसी सरकारी योजनाएं कागजों पर मौजूद हैं। और ऐसा ही एक दिल दहला देने वाला मामला झारखंड की संतोषी कुमारी का भी है। और यहां से एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। इसका जवाब छिपा है एक ऐसे जाल में जिसे हम डॉक्यूमेंट ट्रैप कह सकते हैं। मतलब ये कागजी कार्रवाई और नियम कानूनों का एक ऐसा जाल है जो असल में मदद करने के बजाय सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। होता क्या है कि सबके लिए एक ही नियम वाला ये जो सिस्टम है ना, ये उन लोगों के लिए सर्विस डिलीवरी को पूरी तरह से ठप कर देता है जिन्हें इन योजनाओं की सबसे ज्यादा और सबसे सख्त जरूरत होती है। संतोषी कुमारी का जो मामला हमने अभी मेंशन किया, वो इसी जाल का सबसे खौफनाक उदाहरण है। स्कूल की छुट्टियां चल रही थीं तो मिड डे मील बंद था। उसे राशन सिर्फ इसलिए नहीं मिला क्योंकि उसका आधार कार्ड राशन कार्ड से लिंक नहीं था। कोई और वजह नहीं, सिर्फ एक कागजी या तकनीकी कमी। और इसका अंजाम, 8-9 दिन तक वो छोटी सी बच्ची बिना खाने के रही और भूख के मारे उसकी जान चली गई। और अगर लगे कि ये शायद कोई इक्का दुक्का तकनीकी गलती होगी, तो डेटा कुछ और ही कहानी बयां करता है। राइट टू फूड कैंपेन की एक स्टडी पर अगर गौर करें तो भुखमरी से जुड़ी 59 मौतों में से करीब 1/3 यानी लगभग 19 मौतें सीधे तौर पर आधार ऑथेंटिकेशन फेल होने की वजह से हुई। ये आंकड़े सच में डराने वाले हैं। तो आखिर हमारी नौकरशाही इतनी संवेदनशील कैसे हो गई? इसकी जड़ें खोजने के लिए हमें थोड़ा इतिहास में जाना होगा। दरअसल हमारा जो मौजूदा प्रशासनिक ढांचा है वो काफी हद तक आज भी अंग्रेजों के जमाने के डिजाइन पर ही चल रहा है। उस वक्त इसका मकसद जनसेवा तो था ही नहीं। उनका काम था रेवेन्यू निकालना और अपना कंट्रोल बनाए रखना। तो वो माई बाप वाली जो कुलीन मानसिकता है ना, वो आज भी सिस्टम में गहराई तक बैठी है, जहां अधिकारी खुद को शासक मानते हैं और आम जनता की तकलीफों से उनका कोई खास लेना देना नहीं होता। और इसी का नतीजा होता है लास्ट माइल डिस्कनेक्ट। मतलब जब कोई गरीब या कमजोर तबके का इंसान मदद के लिए जाता है तो उसके साथ ऐसा बर्ताव होता है जैसे वो अपना हक नहीं बल्कि कोई भीख मांग रहा हो। ऊपर से नियम इतने सख्त होते हैं कि इंसानियत की कोई जगह ही नहीं बचती। और अगर कोई आदिवासी समुदाय से है तो भाषा और संस्कृति की खाई इस दूरी को इतना बढ़ा देती है कि वो इंसान सरकारी दफ्तरों से ही पूरी तरह कट जाता है। खैर, जब ऐसी भयानक घटनाएं होती हैं और खबरें मीडिया के जरिए बाहर आती हैं, तब सिस्टम का रवैया देखना और भी दिलचस्प होता है। इसका एक बहुत ही सेट पैटर्न है। पहले सोशल मीडिया पर भयंकर आक्रोश फैलेगा, हर जगह बात होगी। फिर सरकार या सिस्टम का काम शुरू होता है बचाव का। वो सीधे तौर पर असल वजह को ही नकार देते हैं, जैसे भुखमरी से हुई मौत को मलेरिया या किसी और बीमारी का नाम दे दिया जाएगा। और अगर गुस्सा शांत नहीं हुआ और कार्रवाई करनी ही पड़ी तो गाज किस पर गिरेगी? किसी निचले स्तर के क्लर्क पर। उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा और जो बड़े अधिकारी हैं वो बिल्कुल सुरक्षित रहते हैं। यानी असल जवाबदेही सिर्फ एक भ्रम बनकर रह जाती है। तो ये सब देखकर हम फिर से वहीं आ जाते हैं जहां से हमने इस चर्चा की शुरुआत की थी,
उसी बड़े विरोधाभास पर। ये वाकई सोचने वाली बात है कि एक तरफ हमारा देश ग्लोबल पीस और अर्थव्यवस्था में इतनी बड़ी और अहम भूमिका निभा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हम अपने ही देश के सबसे कमजोर लोगों को बुनियादी इंसानी गरिमा, एक बेसिक डिग्निटी तक नहीं दे पा रहे हैं। ये सच्चाई सचमुच अंदर तक झकझोर देने वाली है। तो अब एक बहुत ही अहम सवाल हमारे सामने खड़ा है। क्या अब वक्त नहीं आ गया है कि इस पूरे सिस्टम को, इस नौकरशाही के ढांचे को जड़ से बदला जाए? हमें ऐसी पॉलिसियों की तत्काल जरूरत है जो थोड़ी लचीली हों, जिनमें इंसानियत हो, ताकि किसी भी इंसान को सिर्फ एक कागज के टुकड़े की वजह से अपनी जान या अपना सम्मान न गंवाना पड़े। इस सवाल के साथ आज का ये विश्लेषण हम यहीं खत्म करते हैं। इस पर जरूर विचार कीजिएगा।